नमस्कार दोस्तों। जीपीएफ कार्मिकों को प्राप्त मेडिकल सुविधा की तरह ही एनपीएस योजना के तहत आने वाले कार्मिकों के लिए मेडिक्लेम योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत राज्य कार्मिक साल में 3 लाख तक का मेडिक्लेम दावों का भुगतान प्राप्त कर सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको मेडिक्लेम कार्ड बनाना होगा। यह कार्ड किस प्रकार बनाना है, इस प्रक्रिया की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम अपेंडिक्स 3 के कॉलम्स की पूर्ति करेंगे। अपेंडिक्स 3 के फर्स्ट नंबर कॉलम में कार्मिक का नाम आएगा। 2 नंबर कॉलम में कार्मिक के पिता या पति का नाम। 3 नंबर कॉलम में कार्मिक की डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 4 नंबर कॉलम में कार्मिक का वेतन और उसकी पे स्केल लिखी जाएगी। 5 नंबर कॉलम में कार्मिक का प्राण नंबर आएगा। 6 नंबर कॉलम में कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी आएगी। कुछ कार्मिक यहाँ अपना एसआई पॉलिसी नंबर लिख रहे हैं, जबकि उसकी जगह कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी लिखी जाएगी। 7 नंबर कॉलम में कार्मिक का पद और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। 8 नंबर कॉलम में कार्मिक जिस डिपार्टमेंट में कार्यरत है उसका नाम उसके डीडीओ के पद के साथ लिखा जाएगा। 9 नंबर कॉलम में कार्मिक का एड्रेस आएगा। 10 नंबर कॉलम में कार्मिक का मोबाइल नंबर। अब यहाँ इस कॉलम के अंदर सबसे पहले कार्मिक का नाम, उसकी उम्र, उसकी डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल लिखा जाएगा। 2 नंबर कॉलम में कार्मिक के पति या पत्नी का नाम, या पति या पत्नी, उसकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल लिखी जाएगी। इसके बाद के नीचे कॉलम में 3 और 4 में उनके बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम है उनकी डिटेल भरी जाएगी। 5 और 6 कॉलम में यदि कार्मिक अपने माता पिता को शामिल करना चाहता है तो उनकी डिटेल यहाँ भरी जाएगी। यहाँ कार्मिक की स्वयं की फ़ोटो, या कार्मिक के पति या पत्नी की फ़ोटो, यहाँ कार्मिक के 2 बच्चे जिनकी आयु 21 साल से कम हो उनकी फ़ोटो लगेगी। यदि कार्मिक चाहे तो इस योजना में अपने माता पिता को भी शामिल कर सकता है, लेकिन इस बाबत उसे एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि माता पिता की सम्मिलित मासिक आय 2000 रुपये से कम है, वह माता पिता उसके साथ रहते हैं, वह उसके ऊपर आश्रित है। इसके बाद यहाँ कार्मिक सबकी डिटेल लिखेगा, सबका नाम और उम्र। ये सब लिखने के बाद कार्मिक को इन सब फ़ोटो को अपने क्रॉस साइन से वेरीफाई करना पड़ेगा। इन सब फ़ोटो को कार्मिक अपने क्रॉस साइन से वेरीफाई करेगा। यहाँ नीचे कार्मिक एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा और यहाँ अपने साइन करेगा। इस फॉर्म को कार्मिक अपने डीडीओ से वेरीफाई भी कराएगा। इस फॉर्म के साथ कार्मिक को एक कार्ड भी भरना पड़ेगा। ये कार्ड आपको एसआईपी ऑफिस से मिलेगा। कार्मिक को इस योजना में अपने माता पिता को शामिल करने के लिए एक लिखित में शपथ पत्र देना होगा, जिसके अंदर वो लिख के देगा कि उसके माता पिता उसके ऊपर आश्रित हैं, उसके निवास स्थान पर उसके साथ ही रहते हैं तथा दोनों की सम्मिलित मासिक आय 2000 रुपये से कम है। वह उनके माता पिता को राज्य या केंद्र सरकार से किसी प्रकार की सहायता या पेंशन या अन्य अनुदान नहीं मिलता है।
तो दोस्तों शुरू करते हैं कार्ड की एंट्री। इस जगह पर कार्मिक का स्वयं का नाम आएगा। यहाँ कार्मिक जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग का नाम। यहाँ कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ आएगी। यहाँ कार्मिक की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। इस जगह पर कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी आएगी, जैसे RJGA, RJBI, जो कोई भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है। कुछ कार्मिक इस जगह पर अपने SI पॉलिसी नंबर लिख रहे हैं, जो कि गलत है। CPF नंबर में कार्मिक के प्राण नंबर आएंगे। श्रेणी में कार्मिक जिस पद पर कार्यरत है उस पद की श्रेणी आएगी कि उसका पद किस श्रेणी में आता है, A, B, C या D। यहाँ मूल वेतन और उसका ग्रेड पे आएगा। स्थायी पते में कार्मिक के निवास का स्थायी पता। यहाँ कार्मिक के परमानेंट मोबाइल नंबर और यहाँ कार्मिक की ईमेल आईडी आएगी। इस जगह पे कार्मिक की स्वयं की फोटो आएगी। यहाँ अगर कार्मिक अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस योजना में शामिल करना चाहता है तो नीचे इन 5 कॉलम के अंदर परिवार के अन्य सदस्यों की फोटो आएगी। यदि कार्मिक शादीशुदा है तो यहाँ उसकी पति या पत्नी की फ़ोटो, 2 बच्चे जिनकी आयु 21 साल से कम होनी चाहिए उनकी फ़ोटो। यदि कार्मिक अपने माता पिता को भी इस योजना में शामिल करना चाहता है जिनकी मासिक आय 2000 रुपये से कम हो और वे कार्मिक के साथ रहते हों और उनके ऊपर आश्रित हो तो उनकी फ़ोटो भी यहाँ लगेगी। इन सब फ़ोटो को लगाने के बाद कार्मिक को अपने क्रॉस साइन से इन सब फ़ोटो को वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ कार्मिक अपने स्वयं की फ़ोटो को क्रॉस साइन करेगा, फिर परिवार के अन्य सदस्यों की फ़ोटो को भी कार्मिक ही अपने क्रॉस साइन से वेरीफाई करेगा। कार्ड और फॉर्म की पूर्ति करने के बाद इसको कार्मिक अपने DDO द्वारा वेरीफाई कराएगा। इस जगह पर DDO की स्टाम्प और साइन होंगे। कार्ड और फॉर्म की पूर्ति करने के बाद आपको इनको एक प्रति में SIPF ऑफिस में जमा कराना है। SIPF ऑफिस में ये कार्ड सामान्यतः 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, जहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं।